हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुकेश ठाकुर विजन। मैं हूं मुकेश ठाकुर और आज मैं आपको बताऊंगा एक बेसिक कंपाउंड मूवमेंट के बारे में, डेडलिफ्ट, जो कि आपकी बेसिक मास बिल्डिंग एक्सरसाइज मानी जाती है। यह आपकी अपर बैक में थिकनेस ऐड करती है, साथ साथ आपकी बॉडी की ओवरऑल स्ट्रेंथ डेवलप करने में भी मदद करती है। डेडलिफ्ट में आपकी मैक्सिमम मसल जो इन्वॉल्व होती हैं वो नेक हो गया, आपकी ट्रैप्स मसल्स, अपर बैक, लैट्स, लोअर बैक, ग्लूट्स मसल्स, आपकी हैम्स, काफ्स, काफ़ी हद तक सारी मसल्स में बहुत हद अच्छी इन्वॉल्व होती हैं। अगर आपका डेडलिफ्ट में मूवमेंट, पोस्चर सही नहीं है तो यह एक्सरसाइज काफ़ी हद तक एक रिस्की एक्सरसाइज भी है। तो आज मैं आपको डेडलिफ्ट की सारी बारीकियां बताऊंगा कि इसको कैसे परफेक्ट किया जा सकता है, क्या क्या गलतियां इसमें जनरली लोग करते हैं जो आपको नहीं करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आज ही कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ लेके मैं आपके सामने बार बार आता रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहली मिस्टेक जो यहाँ मैं पॉइंट आउट करूँगा डेडलिफ्ट में, जो अक्सर लोग करते हैं, वो है प्रॉपर वार्म अप ना करना। तो यहाँ मैं स्ट्रिक्टली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डेडलिफ्ट में अपना वार्म अप कम से कम 10-15 मिनट तक पहले करें, स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि डेडलिफ्ट में एक साथ हमारी कई सारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। अगर उसमें कोई भी मसल्स आपकी कोल्ड रह जाती है, स्टिफ रह जाती है, तो इंजरी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, डेडलिफ्ट स्टार्ट करने से पहले अपने शोल्डर रिबल्स को अच्छी तरह घुमाएं, थोड़ा ट्विस्टिंग मूवमेंट्स करें, थोड़ी बेंट ओवर मूवमेंट्स कीजिए। तो इस सब से क्या होगा, आपकी टोटल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चले जाएगा और आप एक्सरसाइज में आप इंजरी से काफ़ी हद तक बच सकेंगे। फ्री हैंड मूवमेंट से पूरा वार्म अप करने के बाद में आपको एक सिंपल एग्जीक्यूशन करनी है एक्सरसाइज को, जो सिमिलरली बिल्कुल जो आप डेडलिफ्ट में करने वाले हैं उसी से मैच करेगी, जिससे कि आपकी बॉडी एक्चुअल उस रिदम को पहचान पाएगी और अच्छी तरह वार्म अप हो सकेगी। वो आपको करना क्या है, सिंपली अपने हाथ अपनी थाइस के ऊपर स्लाइड करना है घुटने तक, ऐसे, जिससे कि आपकी बैक मूव हो पीछे को, और उसके बाद आपको फर्दर बेंड होना है। बस वापस यहाँ पर उठना है आपको और उसके बाद में फिर सीधा करना है। जैसे ही आपके घुटने के पास पहुँचेंगे आपको बेंड शुरू करना है। वापस जब यहाँ तक आओगे आप, उसके बाद आपको स्लाइड करना है अपने हाथ में। सिंपली आप मैं दिखाता हूँ आपको साइड से, ये तो ये मूवमेंट कीजिए आप, यही आपका डेडलिफ्ट का मूवमेंट होगा। इसी को आपको 15 से 20 रैप्स करने हैं, जिससे कि आपकी बॉडी उस रेंज ऑफ मोशन को पहचान पाएगी और प्रॉपरली वार्म अप हो सकेगी। सेकेंड मिस्टेक जो यहाँ मैं पॉइंट आउट करूँगा वो है प्रॉपर पोस्चर। इस एक्सरसाइज में एक साथ कई मसल इन्वॉल्व होती हैं और अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपको अपना पोस्चर प्रॉपर तरह से इसको मास्टर करना है। भला चाहे आप वेट कम उठा रहे हो, लेकिन अगर आपका पोस्चर सही है तो आप लंबा खेलेंगे, सेफली खेलेंगे। फ्रेंड्स, अब आपको प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको रॉड के जितना नज़दीक हो सको उतना खड़ा होना है। आपकी रॉड आपके शिन बोन के बिल्कुल पास होनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, रॉड आपकी वर्टिकल लाइन में मूव करने में आपको आसानी होगी। अगर रॉड आपकी आगे की तरफ है तो आपकी बैक पर, लोअर बैक पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको सिंपली रॉड को जितना नज़दीक हो सके उतना खड़ा होकर के और सीधा ऊपर को उठाना है। वर्टिकली आप रॉड सीधा एक लाइन में जाएगी नीचे। अगर रॉड को आपने अपनी बॉडी से दूर रखा हुआ है तो आपकी लोअर बैक पे लोड ज़्यादा आएगा। अगर यही मूवमेंट मैं आपको साइड से दिखाऊं तो मूवमेंट कुछ ऐसा बनेगा कि अगर रॉड आपने शिन के पास रखी है अपने, तो आप सिंपली रॉड को एक वर्टिकल लाइन में उठा पाएंगे। और अगर रॉड आपने अपनी शिन से दूर रखा हुआ है, सपोज आप इतने पीछे खड़े हो गए, रॉड आपकी आगे से उठा रहे हैं, तो आपकी बैक भी रोल करेगी और रॉड भी एक वर्टिकल लाइन में ना आकर के अंदर को टेढ़ी होकर आएगी। ये तो इससे आपकी बैक पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, शिन जितना नज़दीक हो सके उतना ही रखना है। इसके पोस्चर मेंटेन करते हुए आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना है। पहले आपका नेक प्लेसमेंट का। जब आप डेडलिफ्ट कर रहे होंगे तो आपको या तो ज़मीन को नीचे देखना है या आप बिल्कुल अपनी हाइट के हिसाब से अपने सामने देखेंगे बिल्कुल। और आपको ओवर स्ट्रेच गर्दन को ऊपर की तरफ नहीं करना है, इससे क्या होगा, आपकी वरना गर्दन पे ज़्यादा लोड आएगा। दूसरा, आपको जो अपनी एल्बोज़ हैं वो स्टिफ रखनी है, एल्बोज़ को बेंड करके नहीं रखना है। बेंड करके रखेंगे तो लोड आपका बाइसेप्स पे आएगा और बाइसेप भी टियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको मैं सारी बातें एक बार समेशन करके दोबारा बताता हूँ। आपको शिन के नज़दीक खड़ा रहना है, बैक अपनी स्ट्रेट रखनी है, बैक को घूमने नहीं देना है, गर्दन स्टिफ करके सामने देखना है या नीचे देखना है। तो मैं प्रेफर करता हूँ आप सामने देखें। और आपको सिंपली एल्बोज़ को बिना मोड़े, एल्बोज़ को आपको बेंड करके नहीं उठाना है, आपको एल्बो सीधी करते हुए सिंपली ऊपर को उठा देना है।
तो ये आपकी प्रॉपर डेडलिफ्ट है, ये आपका प्रॉपर फॉर्म हुआ। ध्यान रखिए कि डेडलिफ्ट हमेशा लोअर बॉडी से शुरू होती है। आपको ऐसा महसूस करना है जैसे आप ज़मीन को, रॉड को उठाने के बजाय आप पैरों को ज़मीन में धकेल रहे हैं, जैसा प्लेग प्रेस में करते हैं। थर्ड मिस्टेक जो है मैं पॉइंट आउट करूंगा डेडलिफ्ट के दौरान, जो अक्सर लोग करते हैं, वह है आपकी ग्रिप और फुट प्लेसमेंट की। तो जहाँ तक पहले ग्रिप की बात करते हैं, ग्रिप जनरली जो हमारी प्रोनेटेड ग्रिप होती है, जो रेगुलर ग्रिप है हमारी, वह डेडलिफ्ट में काम नहीं करती, क्योंकि डेडलिफ्ट एक पावर मूवमेंट है। वेट इसमें ज़्यादा उठाया जा सकता है, ज़्यादा उठाया जाता है, इसलिए ग्रिप लूज़ हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारी ग्रिप प्रेफर की जाती है डेडलिफ्ट में जनरली वर्ल्ड वाइड, वो है हमारी मिक्स ग्रिप, यानी कि एक ओवर ग्रिप, एक अंडर ग्रिप, प्रोनेटेड सुपेनेटेड ग्रिप। ऐसी ग्रिप से क्या होता है, हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, हमारी ग्रिप लूज़ नहीं पड़ती, क्योंकि एक अगर लूज़ हो रही है तो दूसरी टाइट हो रही है। तो यह हमारी ग्रिप इसमें ज़्यादा प्रेफर की जाती है। दूसरी बात, अगर हम फुट प्लेसमेंट की करें तो फुट प्लेसमेंट डिपेंड करता है कि आप कौन सी डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं। जनरली दो तरह की डेडलिफ्ट होती हैं, कन्वेंशनल और सुमो डेडलिफ्ट। पहले बात करते हैं कन्वेंशनल डेडलिफ्ट की। कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में हमारी जो फुट प्लेसमेंट है वो हमारी शोल्डर विड्थ के बराबर होगी, और हमको ग्रिप जो पकड़नी है वो प्रोनेटेड और सुपेनेटेड मिक्स ग्रिप हमें पकड़नी है, अपने घुटनों से थोड़ा सा बाहर, ताकि हमारे घुटनों का एल्बोज़ में कोई टकराव ना हो पूरे रेंज ऑफ मोशन के दौरान। अगर हम पास पकड़ेंगे तो हमारे ये जो घुटने हैं हमारे एल्बोज़ में टच होते हैं बार बार, तो हमको बाहर से पकड़ करके सिंपली एक मोशन के साथ में ऊपर को उठा देना है। ये हमारी डेडलिफ्ट की कन्वेंशनल डेडलिफ्ट हो गई। सेकंड डेडलिफ्ट हमारी सुमो डेडलिफ्ट होती है। सुमो डेडलिफ्ट में हमें क्या करना होता है, हमें सुमो डेडलिफ्ट में अपने पैरों को चौड़ा रखते हैं, और हमारी जो ग्रिप है वो हमारी शोल्डर विड्थ के हिसाब से होगी। हमको नज़दीक खड़ा रहना है बार के, शोल्डर के साथ बिल्कुल सीधे, हाथ सीधे रख करके सिंपली ऊपर को उठा देना। ये हमारी सुमो डेडलिफ्ट का एग्जीक्यूशन होगा। फोर्थ मिस्टेक जो यहाँ मैं पॉइंट आउट करूँगा डेडलिफ्ट के दौरान, वह है आपकी रेंज ऑफ मोशन को। तो रेंज ऑफ मोशन में हमारा सारा ध्यान इस पर्टिकुलर मूवमेंट में, डेडलिफ्ट में सारा ध्यान कॉन्सेंट्रिक मोशन में होता है, यानी कि हम रॉड को ज़मीन से ऊपर उठा रहे हैं, सारा ध्यान हमारा इसी पे है। हमारा जो नेगेटिव रैप है, रॉड को ऊपर से लाने के बाद जो नीचे ले आने का टाइम होता है, उसमें हमारा इसमें फोकस नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रॉड को ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। कई लोग क्या करते हैं, इसमें रॉड को ऊपर से ड्रॉप कर देते हैं, उसकी वजह से उनके जॉइंट्स में लोड ज़्यादा आने की संभावना होती है। तो हमारे को क्या करना है, जो हमारा नेगेटिव रैप है उसको हमको कंट्रोल्ड और स्लो करके नीचे रखना है, रॉड को आराम से ज़मीन में छोड़ना है, ऊपर से फेंकना नहीं है। पांचवी मिस्टेक जो यहाँ मैं पॉइंट आउट करूँगा, जो जनरली लोग करते हैं, वह है बाउंसिंग द बार। तो लोग करते क्या है, जब एक से ज़्यादा रैप कर रहे होते हैं इसमें डेडलिफ्ट में, तो वो रॉड को ज़मीन में बाउंस करते हैं और बाउंस की मदद से उसको उठाते हैं दोबारा से। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इससे क्या होगा, इससे हमको दो नुकसान हैं। पहला तो इंजरी बहुत के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी जो रिदम है एक्सरसाइज का वह ब्रेक हो जाता है। बैक की न्यूट्रलिटी जो इस वेट को कंट्रोल कर रही है वह कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। हमारी एल्बो बेंड होती है, एल्बो को झटका लगता है, जिससे कि सारा लोड अचानक बाइसेप पे आता है, और कई बार बाइसेप टेयर होने के चांसेस भी हो जाते हैं, और एक्सीडेंट्स हुए भी हैं। दूसरा नुकसान जो बाउंसिंग से होता है वह यह है कि हमको 1-2 इंच का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि हमें नहीं लेना है, हमको एक्चुअल अपनी पावर का इस्तेमाल करना है। तो जो हम लोग वेट उठा रहे हैं, असल में वो वेट उतना नहीं है, हमारी पावर उससे कम है। तो हम लोगों को वेट को आराम से रख के ज़मीन में दोबारा से नए सिरे से उठाना है, सारा रैप कंट्रोल होना चाहिए। इस मिस्टेक जो है मैं पॉइंट आउट करूँगा वह है वीकली पावर चेक। तो फ्रेंड्स, मैंने बेंच प्रेस के दौरान भी बताया था आपको कि आपको अपना किसी भी पावर मूवमेंट में अपनी पावर यानी कि 1 रैप मैक्सिमम हर हफ्ते चेक नहीं करना चाहिए। मेरा सजेशन है कि आपको महीने में केवल एक बार अपनी पावर चेक करनी चाहिए, डेडलिफ्ट में या बेंच प्रेस में या स्क्वाट्स में, और बाकी के 3 हफ्ते आपको उस मसल को रिक्रूट होने देना चाहिए। तो आपको अपनी रैक रेंज 6 से 8 डेडलिफ्ट में रखनी चाहिए। इससे आपकी नई मसल ग्रोथ होगी, मसल रिक्रूट होगी, और आपकी हर महीने पावर भी बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर आप वीकली बेसिस पे को चेक करेंगे तो पावर में उतनी बढ़ोतरी नहीं होगी और आपके इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको मैंने डेडलिफ्ट की सारी बारीकियाँ समझाई, कैसे करना है, इसमें क्या क्या चीज़ नहीं करना है, और अगर आपने यह पॉइंट्स मास्टर कर लिए तो आपकी डेडलिफ्ट परफेक्ट हो जाएगी, आपकी पावर भी रेगुलर बढ़ती रहेगी और आप इंजरी से भी बचे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसको आज ही नीचे वाला बटन दबा करके कीजिए, ताकि मैं आपके सामने ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन के ऊपर लेकर बार बार आता रहूँ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर।